मेरा नाम हुआ डॉक्टर नंद किशोर साहू। सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, विषय सोशियोलॉजी। हेडिंग है प्रथम अध्याय का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसकाउजेशंस इन मूवमेंट, है ना। तो असहयोग आंदोलन की सफलता को देखते हुए सन 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कैसे प्रारंभ किया गया, इसके बारे में बताया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे और कब प्रारंभ किया गया, इसका मूल अधिकार गांधी जी को प्रदान किया गया था। इसका मूल 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 अधिकार किसको, है ना, गांधी जी को प्रदान किया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम एक जगह है, आश्रम है, साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, है ना, साबरमती आश्रम से शुरुआत दांडी यात्रा से के रूप में की थी। यह दांडी यात्रा राष्ट्रीय स्थापना आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए लगभग वही दशाएं उत्तरदायी थी जो असहयोग आंदोलन के समय उपस्थित थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमें देखने को मिलता है। पहला, नशाबंदी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसमें क्या हुआ, नशाबंदी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरा था मुद्रा विनिमय की दर घटाकर एक सीलिंग 4 पैसे कर की जाए। तीसरा पॉइंट, मालगुजारी आधी की जाए। चौथा, नमक कर समाप्त किया जाए। पांचवा, सैनिक व्यय में कमी की जाए। छठा, विदेशी कपड़े के कारण आयात पर पृथक कर लगाया जाए। सातवां पॉइंट, प्रशासनिक कार्य व्यय में कमी की जाए, है ना, ये किया गया था। इसके बाद देखिए आगे, इस मांगों के साथ गांधी जी ने एक पत्र भी मांग सौंपा। उसमें गोलमेज सम्मेलन की कटु निंदा की गई थी। आंदोलन का विस्तार और सरकार की दमनकारी नीति, गांधी जी ने दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा, जिसका प्रभाव बड़े स्तर पर पूरे देश में आग की तरह फैल रहा था। आग की तरह पूरे देश में फैल रहा था। आंदोलन के आरंभिक काल में ब्रिटिश सरकार ने नमक आंदोलन का उपहास किया, परंतु देखते ही देखते इस आंदोलन से ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धार को कम करने के उद्देश्य से 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। समझ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, है ना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी स्वयं कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण काउजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थी। भारत में किप्स मिशन की असफलता के कारण निराशा फैली हुई थी। दूसरा, बर्मा के शरणार्थी भारत में आ रहे थे, है ना, भारत में आ रहे थे बर्मा के शरणार्थी लोग। अगला पॉइंट, पूर्वी बंगाल में सैनिकों ने आतंक फैला रखा था। चौथा, लोगों के साथ बिगड़ती आर्थिक स्थिति और महंगाई के कारण भी बहुत बढ़ गई थी। अगला पॉइंट है, जापानी आक्रमण का भय था। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम क्या क्या थे, इसी में देखिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या परिणाम थे। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम थे। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व प्रस्ताव स्वशासन का स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत विभाजन के कारण
काउजेज ऑफ इंडिया इन प्रैक्टिकल स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके कारण भारत विभाजन आवश्यक हो गया था। भारत का विभाजन हो गया था, है ना। देश की स्वतंत्रता 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और इसी के कारण सविनय सर्वप्रथम हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, है ना, को लेते हैं, जिसका आधार था बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपना लिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र किया गया था। क्या किया गया था? तीव्र किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन को। समझ रहे हैं बात को? किसी भी समाज और उसकी संरचना स्ट्रक्चर को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी वर्ग संरचना, है ना, क्लास स्ट्रक्चर को समझें। ये मेन चीज होता है। वर्ग अर्थ हम परिभाषा देखिएगा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ क्लास। हम जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूह में बांटा जाता है, जो हम इन समूहों को सामाजिक वर्ग कहते हैं। क्लास स्ट्रगल सामाजिक वर्ग कहते हैं, है ना। जिन्सबर्ग कौन है? समाजशास्त्री हैं। जिन्सबर्ग ने वर्ग को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का वह समूह अथवा श्रेणी है जिसका समाज में एक विशेष पद होता है। समाज में विशेष क्या होता है? एक पद होता है। वह विशेष पद अथवा स्थिति को हम अन्य समूहों से उनके संबंधों पर का निर्माण करते हैं। इसे हम वर्ग कहते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। समझ रहे हैं? अब वर्ग की विशेषता एग्जाम में आएगा। वर्ग की विशेषता कौन कौन सी है जानिए। पहला पॉइंट वर्ग की विशेषता, पहला पॉइंट उतार चढ़ाव की क्रमिक व्यवस्था। दूसरा वर्ग चेतना। चौथा पारस्परिक निर्भरता। चौथा श्रेष्ठता और हीनता की भावना। और पांचवा खुली व्यवस्था, ओपन सिस्टम था। ओपन सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। आगे देखिएगा, भारतीय समाज में वर्ग संरचना। हेडिंग है भारतीय समाज में वर्ग संरचना, यानी भारतीय समाज की वर्ग संरचना का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अन्य पश्चिमी समाज की वर्ग संरचना भारतीय समाज की वर्ग संरचना से काफ़ी अच्छी थी, है ना। समझ रहे हैं? भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना के प्रमुख आधार भूस्वामित्व कृषि की प्रधानता के आधार पर आश्रित थी। डेनियल बर्नर ने परंपरागत ग्रामीण समाज को वर्ग संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। 3 प्रमुख भागों में बांटा है। अब कौन कौन भागों में बांटा है देखिए। पहला क्या है? जमींदार वर्ग। दूसरा है साहूकार। तीसरा कृषक वर्ग। जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग, तीनों वर्ग के बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए भारत में, फिर आगे जाइए। भारत में नगरीय वंश संरचना, इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा है शासक वर्ग। तीसरा है पूंजीपति वर्ग का शासन था, है ना। पूंजीपति वर्ग का क्या था? शासन था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग संरचना से समाज को काफ़ी क्षति पहुंची है। हमारा देश सुखी संपन्न देश है, लेकिन यहाँ के लोग सब कुछ रहते हुए, प्रचुर मात्रा में धन संपदा रहते हुए गरीब माने जाते हैं, है ना। तो हमको गरीबी को दूर करना होगा। हमको क्लास स्ट्रगल, वर्ग संरचना को, स्ट्रक्चर को ऊंचा करना होगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। हमारी ये धारणा है कि हम अपने समाज को, वर्ग को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और करते रहेंगे, और हमको करना भी मेरा उत्तर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ग संरचना से ही समाज ऊपर उठ सकता है। बस आज इतना ही।